नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं। पीएम सितंबर 2021 में यूएनजीए सत्र को संबोधित कर चुके हैं। इसके अलावा 24 से 30 सितंबर तक चर्चा चलेगी। इसमें पीएम मोदी का संबोधन संभव है। बता दें कि पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे और 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया जा सकता है पीएम मोदी की तरफ से। इससे पहले 2021 में भी पीएम मोदी यूएनजीए सत्र को संबोधित कर चुके हैं। बता दें कि 24 से 30 सितंबर तक ये चर्चा चलेगी, जिसमें उम्मीद है कि पीएम मोदी 26 सितंबर को संबोधित कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे और उम्मीद है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी की तरफ से संबोधन दिया जा सकता है। और 24 से 30 सितंबर तक चूंकि चर्चा चलेगी और इससे पहले भी यूएनजीए सत्र को संबोधित कर चुके हैं पीएम मोदी, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि 26 सितंबर को पीएम मोदी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया जा सकता है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी संबोधित कर सकते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं होगा जब पीएम मोदी अपना संबोधन देंगे, इससे पहले भी संबोधित कर चुके हैं। लेकिन अब जो उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से पीएम मोदी की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल, और ये जानकारी मिल रही है कि सितंबर में न्यूयॉर्क में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्तर की बैठक को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस के कार्यालय से जो कार्यक्रम जारी किया गया है वक्ताओं का, उसमें भारत के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर नाम शामिल है और इसमें संबोधन दिया जाएगा। 26 सितंबर को बताया जा रहा है, जब दोपहर के सत्र के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये संबोधन काफी महत्वपूर्ण रहेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भागीदारी, और जिस तरीके से हम अमेरिका में चुनाव की तैयारी देख रहे हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, उससे पहले ये सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में महासभा के वार्षिक सत्र में हिस्सा लिया था, यानी करीब 3 साल पहले। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो ये 79वां सत्र है, उसमें आम चर्चा 24 से 30 सितंबर तक ये चलेंगे। अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष वो हिस्सा लेंगे और संयुक्त राष्ट्र ने उच्च स्तरीय चर्चा में भाग लेने वाले वक्ताओं की लिस्ट जारी की है। तो ये जानकारी मिल रही है कि भारत के राष्ट्राध्यक्ष न्यूयॉर्क में स्थानीय समयानुसार 26 सितंबर को दोपहर के 3 से 6 बजे के बीच महासभा को संबोधित करेंगे। यानी भारतीय समयानुसार ये 27 सितंबर की रात 12:30 बजे और 3:30 बजे का वक्त रहेगा। तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनका अंतिम संबोधन पारंपरिक रूप से ये रहेगा, जबकि महासभा के अध्यक्ष ब्राजील के बाद इस सत्र को संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस कार्यकाल का महासभा में ये अंतिम संबोधन रहेगा। इसके अलावा अगर देखें तो भारत के प्रधानमंत्री की बात करें, नरेंद्र मोदी की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार पद पर काबिज हुए हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तीसरे कार्यकाल में, उनका ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है संयुक्त राष्ट्र का, ये कहा जा रहा है। इसके रूपरेखा तैयार की जाएगी, कार्यक्रम की तैयारी की जाएगी। लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की ओर से वक्ताओं की लिस्ट आई, इसमें भारत के राष्ट्र प्रमुख जो संबोधन देंगे उसका भी जिक्र है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी न्यूयॉर्क के दौरे पर निगाहें रहने वाली हैं। तो 2021 के बाद 3 साल के अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत भागीदारी और एक बड़ा मैसेज वो देते नजर आएंगे। जबकि रूस यूक्रेन वार के बीच हमने देखा है कूटनीतिक तौर पर भारत ने जो पहल की थी और उसका पश्चिमी देशों पर जो एक असर रहा है, और भारत की ओर उन्होंने इस तरीके से देखा है कि मध्यस्थता अगर कोई देश कर सकता है तो भारत है। तो कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में कूटनीतिक मंच पर भागीदारी, प्रधानमंत्री का संबोधन कूटनीतिक तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। बिल्कुल प्रदीप जी, इसके अलावा जिस दौरान पीएम मोदी का संबोधन होगा, चूंकि 24 से 30 तारीख तक का ये सत्र चलेगा और इस सत्र को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम मोदी, क्या इस दौरान कूटनीति के स्तर पर कुछ और विषयों पर भी सभी राष्ट्रों को लेकर के चर्चा संभव है?
देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसके जो वार्षिक सत्र का हिस्सा होता है, इसमें जो उच्च स्तरीय सत्र होते हैं उसमें भागीदारी और इसके इतर क्या चर्चा होती है, मुलाकातें होती हैं द्विपक्षीय, ये काफी चर्चाओं में रहती है। और इसलिए हमने देखा है कि पिछले जब 3 साल पहले जब 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दौरा किया था, तब पिछले जब उससे पहले जिस तरीके से जो कार्यक्रम की रूपरेखा आई थी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया था। तो नई पहल प्रधानमंत्री करते रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जब सम्मेलन में हिस्सेदारी होगी तो प्रधानमंत्री कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी वो कर सकते हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय इस शेड्यूल को जारी करता है, तो ये क्या चूंकि अभी काफी वक्त है और इसका पूरी रूपरेखा आनी बाकी रहेगी, तो इंतजार रहेगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सत्र रहेगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, उनका संबोधन, इस पर नजरें रहने वाली हैं, काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। लिहाजा इसकी चर्चाएं अभी से हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।